नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं आरबीसी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 जो आपका 10वीं क्लास का जो अंग्रेजी का पेपर है वो 6 मार्च को होने वाला है। ये आपको आंसर के सहित फुल आंसर के सहित आपका ये पेपर है। ये पेपर नए पैटर्न का पेपर जारी हुआ है, अभी अभी आप नोटबुक में लिख सकते हो। ये आपका पेपर है दोस्तों। ये पेपर आपका 80 नंबर का पेपर होगा आपका ये। और यह इसका पेपर का जो टाइमिंग होगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ये आपका 10वीं क्लास का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। दोस्तों ये पेपर आप नोटबुक में लिख सकते हैं। आगे हम पेपर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन दोस्तों आपका जो ये पैसेज है, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके सामने बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। उसमें आपको ये पैसेज के द्वारा उसमें आंसर देना है। तो ये दोस्तों आपका ये आ गया, इंडिया द मोस्ट असाइंड टेक्स्ट इज। तो ये आपका ये आएगा, आपका प्रश्न उत्तर आ गया। तो उसमें तो पहला जो उत्तर आएगा आपका वो सी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। दूसरे में उत्तर का है द वर्ड और सिद्धवा कम्स फ्रॉम। तो दूसरा में उत्तर क्या आएगा दोस्तों? बी, सिद्धू। तीसरे में आएगा द इंड्यूज रिवर रिफर टू, इसमें भी सी आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करते हैं पेपर के। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, पार्ट विच ऑफ द इज नॉट लेसन इन द महाभारत। तो ये क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर क्या आएगा? फोर्थ में क्या है? डी आएगा, बिहार में। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द फेसेस। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें क्या आएगा? फेमस आएगा। 6 नंबर का जो चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द फेसेस द मॉडर्न। तो 6 नंबर में क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपना बात करते हैं आगे का। दो ये पैसेज आगे 2 नंबर, तो रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। ये आपको पैसेज पढ़कर इन उत्तरों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। द वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो वो पाकिस्तान के अंदर है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़कर आप इसके प्रश्नोत्तर दे सकते हो। दोस्तों इस प्रकार के जो पैसेज आते हैं वो आप लिख कर भी याद कर सकते हो। इसके बाद में जो आपको बेटा जी दोस्तों 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, यू आर क्वेश्चन लिविंग सिद्धार्थ एज वेल लास्ट मंथ ऑफ यू वेंट टू उदयपुर राइट ए लेटर योर फ्रेंडली। मेरे फ्रेंड को आपको एक लेटर लिखना है। तो आपको इसको एक अथवा में भी दे रखा है दोस्तों, तो आप अथवा में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों, ये लेटर लिखना। ये आपका सामने आए कि लेटर लिखने का तरीका है। आप पहले एड्रेस लिख सकते हो, सारी चीज़ में लिख कर आप उसके बाद में जो भी आपकी बात है वो आप उसमें राइट कर सकते हो। दो ये आपका दूसरा और भी है जो अथवा में दे रखा है। इस प्रकार के ये आपका लेटर तैयार हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के जो लेटर वो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और अच्छे नंबर भी बच्चों के आते हैं, क्योंकि हम पहले से बता देते हैं कि भाई ये पेपर आने वाला है। इस प्रकार के जो पेपर है वो आप अपने दोस्तों के पास भी भेज देना ताकि वो भी याद कर लें। ठीक है, तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन अबाउट 80 वर्ड्स गिवन द टाइटल एंड मोर टू इट। तो आपको ये 80 शब्दों में आपको देना है। तो ये आपका है, इसमें है कि ये कहानी है। ये कहानी तो ये स्टोरी है, मतलब कहानी इसको पढ़ के पता लगाना कि 2 कैट्स में 2 बिल्ली एंड एक मंकी, मतलब ये 2 बिल्ली और बंदर की कहानी है। तो आप इसको पढ़कर पूरी कर सकते हो। ये आपके सामने 2 कैट्स एंड बिल्ली मतलब मंकी, ये कहानी है। 2 कैट्स एंड ए मंकी। वंस देयर वर 2 कैट्स, एक बार 2 बिल्ली थी। दे फाइंड अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब एक ब्रेड का टुकड़ा था उनके पास। तो ऐसा आप ये कहानी का उत्तर लिख सकते हो आप। उसके बाद में दूसरी कहानी है ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स, मतलब लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी आपको पता ही है। तो उसके बाद में ये कहानी का जो मोरल है आप मोरल भी दे सकती हो। तो ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेट टू ए श्योर, मतलब जहाँ आप किसी टारगेट के तक आप नहीं पहुँच पाते हो तो उस पर क्या है कि वो बोलते हैं कि द ग्रेप्स आर श्योर, वहाँ पहुँचना एक उसके ऊपर बोलते हैं कि भाई
एक बोलते ना वो कमियां निकालना, तो वो कमी निकालते थे कि अंगूर खट्टे हैं, बट वो जो लोमड़ी थी वो वहां पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए वो बोलते हैं द मोरल द ग्रेप्स आउट ऑफ रीच, मतलब वहां पहुंच नहीं पा रही, आर सेड टू बी ए श्योर, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है। उसके 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन अबव, ये आपका पिक्चर है, उसको समझकर आप ये देख उसके बाद दोस्तों ये अथवा भी दे रखा है, आप उसको भी आप कर सकते हो। ये आपका भी 80 नंबर का था, प्लांट ट्रीज एंड सेव द लिव्स, मतलब पेड़ को बचाओ। उसके बाद में ये देखो सेक्शन सी आ गया, ग्रामर आ गई, दे फिल इन द ब्लैंक्स, ये ग्रामर है फ्रॉम द अपरेटिव फ्रॉम ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स, मतलब जो ब्रैकेट्स के अंदर दो ब्रैकेट्स के अंदर दो दे रखा है वर्ब, वो लिखना है। तो दोस्तों ये है पहला नंबर, द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट, तो ये आएगा क्या दोस्तों, क्या आएगा, विल स्टार्ट, विल स्टार्ट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, टाउन्स इनटू सिटीज दीज डे, तो चेंज आया है तो आर, क्या आएगा, आर चेंजिंग, आर चेंजिंग। ठीक है। तो इस प्रकार के आप ये उत्तर दे सकते हो आप। 3 नंबर का है दिव्या प्रताप, तो ये आपका खालिस्तान दे रखा है, रिसेंटली हीज सिलेबस, तो उसमें क्या हैज रिसीव्ड, सी आएगा, इसमें क्या आएगा, से आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो आपका 4 नंबर, संजना खालिस्तान फूड एट हिज टाइम टुमारो, तो इसमें विल बी कुकिंग, विल बी कुकिंग, बी उत्तर आएगा सही उसका, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद में आपका 7 नंबर है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने पढ़ा है, पहले से पढ़े, ग्रामर पढ़ी है तो उनको पता है। तो आप ये ग्रामर, आपको ये सेंटेंस दे रखा है, तो आप उसके उत्तर लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसके जो आंसर भी दे रखे हैं आप लिख सकते हो आप। उसके बाद 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, तो उसके बाद 8 नंबर का जो फर्स्ट है, स्लो एंड स्टेडी खालिस्तान द रेस, तो इसमें क्या आएगा, विंस आएगा, क्या आएगा, पलम विंस आएगा। ठीक है। फिर 9 नंबर का है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप चेंज करते हैं ना, वो वाला। तो हु स्लॉट द वाज, तो डिड, इसका क्या है, फिर उसकी सेकंड है डिड सी राइट स्टोरी, तो हु स्टोल द विज, तो इसका क्या है, बाइस हु वाज द वाज स्टोलन, इस तरीके से पैसिव वॉइस हो सकती है। उसके बाद आप ये नोटबुक में लिखना। 10 नंबर में है फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हाउ लॉन्ग, तो इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है, हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, इस समझ बनाना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन पूरा करना है। तो उसके बाद में सेक्शन डी रीड द पैसेज गिवन सॉन्ग गिवन ब्लो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, ये आप उस पैसेज को पढ़कर और आपके जो नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके अपन उत्तर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक बार वली वाजियर खालिस्तान में आपका क्या आएगा, पहला सी आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। दूसरा में वली वाज स्टैंडिंग एट द, तो इसमें क्या आएगा, दूसरे के अंदर बी आएगा, फ्रंट डोर। तीसरा में क्या, हाउ मनी प्लेमेंट्स डिड वैली हैव, तो तीसरे में क्या आएगा, डी आएगा, नन आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ फॉर वैली, तो ये आपके जो उत्तर है 4 नंबर का, ये यहाँ से स्टार्ट है, 5 का यहाँ से स्टार्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो नोटबुक में आप लिख लेना और आप फिर एग्जाम के समय आप इसको याद करना। दोस्तों इस प्रकार के जो पेपर आते हैं वो बहुत अच्छे नंबर में आपको कन्वर्ट करें दोस्तों, और अफवाह में भी आपको दे रखा है।
इसके बाद में जो आपका ये पैसेज पढ़कर आप उसको उत्तर देख सकते हो। उसके बाद में आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है वो आप देखो बता रहा हूँ। आंसर एनी देयर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 एंड 30 वर्ड्स ईच। तो आपको 20 और 30 वर्ड में आपको लिखना है। ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसके आंसर आपको ये लिखे हुए हैं। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना और एग्जाम के समय याद करना। उसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्वेश्चन पढ़कर उसको उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो यहाँ पर्सन दे रखा है, ये आपके जो पर्सन है इनके जो उत्तर है ये दे रखे हैं। तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 14 का जो पेपर है, 14 का जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है और उसके सामने ही आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आप नोटबुक में लिख लेना दोस्तों। उसके बाद में 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो इस तरीके से आप पेपर 15 नंबर आप इसको पढ़कर आप उसको भी आंसर दे सकते हो और उसको अथवा भी और भी कर रखा है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको ये देखो, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स 20 वर्ड्स। तो आपको इनमें से 2 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना। ये आपके पर्सन है और ये आपके सामने उत्तर दे रखे हैं। तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 80 शब्दों में आपको देना है। तो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके बाद में ये उत्तर भी दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों 18 जो नंबर क्वेश्चन है वो आपको आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो इसके अंदर ये आपको पढ़कर देने हैं। इसमें 18 में ये आपके क्वेश्चन है, उसके जो आप सामने आंसर दे रखे हैं, आप नोटबुक में लिख लेना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 19 का चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको सही और देना है। तो दोस्तों उसमें हाउ ओल्ड वाज द हॉर्सेस डेन बाई। तो इसमें यह पढ़कर आपको देना है। तो इसमें आएगा क्या आएगा, 50 ईयर्स। हु वाज द माइटी। तो इस प्रकार के ये आपको इसमें दूसरा में क्या आएगा, डी आएगा। दूसरा में क्या आएगा, डी आएगा। और वह डिड द बॉयज सी मैंडी फुटप्रिंट्स। ठीक है, फुटप्रिंट्स। तो उसको तीसरा में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। चौथा में क्या आएगा, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द डायमंड निकलेस। तो 4 नंबर में क्या आएगा, बी आएगा, बी आएगा। उसके बाद में 36,000 फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद में ये आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का पेपर मैंने इंग्लिश का पेपर आपको बता दिया है और ये पेपर आप अपने दोस्तों के पास भी भेज देंगे। और एग्जाम के समय में और भी आपको मैं इंग्लिश का पेपर, सामाजिक, कई प्रकार का जितने भी आपके सब्जेक्ट है वो आपको मैं 1 बाय 1 आपको मैं इस चैनल के द्वारा आपको बताऊंगा। ये अपना जो चैनल का नाम है पेपर एनालिसिस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि वो भी इस पेपर से लाभ उठा सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।